जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की 22 जून की करंट अफेयर्स की क्लास में। आज का दिन भी ज्ञान और जागरूकता से भरपूर रहेगा, क्योंकि हम एक बार फिर से आपको देश दुनिया की उन महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए बिना समय गंवाए आज की पहली हेडलाइन बोल सकते हैं या पहले क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। जो भी लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि यह ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स की खबरों के साथ, है ना। तो जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि विश्व शरणार्थी दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। क्या है? विश्व शरणार्थी दिवस, है ना। विश्व शरणार्थी दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन को मतलब मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो 20 जून को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं थोड़ा विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में, है ना। तो देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है, ये तो बात पता चल गई। यह दिन जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उन लोगों के सम्मान में समर्पित है जो संघर्ष, अत्याचार या युद्ध के कारण जो है अपने देश से भागने के लिए मजबूर हुए हैं। यह दिवस किन लोगों के लिए मनाया जाता है? तो यह देश जो होता है उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है, उन लोगों के सम्मान में समर्पित होता है जो कि संघर्ष, अत्याचार या युद्ध के कारण जो है अपने देश से भागने के लिए मजबूर हुए हैं। और यह दिवस जो है किसके द्वारा जो है ये किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है शरणार्थियों के अधिकारों, ज़रूरतों और सपनों के प्रति जो है जागरूकता को फैलाना, उनके योगदान को पहचान देना और विश्व भर में शांति, सुरक्षा और सहानुभूति की भावना को प्रोत्साहित करना है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया और 2001 से इसकी शुरुआत हुई। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, है ना। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो है इसकी आधिकारिक थीम जो है क्या थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की आधिकारिक थीम जो है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आइए जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो मनाया गया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून 2025 को। और अब की बार इसकी थीम क्या है? 2025 में इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, है ना। और इसका मेज़बान देश कौन है? यानी कि इसकी मेज़बानी 2025 में किसने किया? तो इसकी मेज़बानी किया साउथ कोरिया ने। किसने किया? साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया ने इसकी मेज़बानी किया है। किसका? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का। बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा दक्षिण कोरिया के बारे में। तो दक्षिण कोरिया जो है इसकी राजधानी हो जाएगी, इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी आपको याद रखना है सियोल में है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है साउथ कोरियन वॉन। क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है ना, ऐसे। तो साउथ कोरियन वॉन जो है यहाँ की मुद्रा है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं ली जे मियोंग। कौन है? ली जे मियोंग जो है यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेज़बान देश कौन था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो है इसका मेज़बान देश है साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय द्वारा
डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे आपको याद रखना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 17 अगस्त 2016 को ही थी, ठीक है। और पूरे देश में संचालन कब से हो गया था? तो 1 सितंबर 2018 से हो गया था। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो श्री आर विश्वेश्वरन है इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी और सीईओ। तो इसको आपको याद रखना है मेन रूप से कि एमडी और सीईओ कौन है? श्री आर विश्वेश्वरन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 17 अगस्त 2016 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है, इसको आपको बताना है। तो इसको याद रखना है कि सारा जोसेफ जो है इनको मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि सारा जोसेफ जो है इनको इससे सम्मानित किया गया है। इसकी घोषणा 5 अप्रैल 2025 को की गई थी। तो ये जो है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार, इसमें मिलता क्या क्या है? तो सम्मान स्वरूप इसमें 3 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक एमवी डेवान नामक द्वारा निर्मित एक मूर्ति दी जाती है इस पुरस्कार के रूप में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे मिला? ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है किन्हें मिला है? किसके द्वारा? कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो इसे आपको याद रखना है, सद्गुरु जग्गी वासुदेव को। किन्हें? सद्गुरु जग्गी वासुदेव को जो है इनको ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसके द्वारा? कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये है हमारे सद्गुरु जग्गी वासुदेव, ये हमारे सद्गुरु जग्गी वासुदेव हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 जो है इसके विजेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव हैं। और ये जो है ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक नेता हैं। कौन? जग्गी वासुदेव, है ना। सद्गुरु जग्गी वासुदेव जो है ईशा फाउंडेशन के संस्थापक है और ये आध्यात्मिक नेता है। पुरस्कार का नाम क्या है? इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025। प्रदाता कौन है? किसने दिया है? तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन जो है इनको दिया है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है? तो CAD और 50,000 दिया जाता है, ठीक है। चलिए, असद आलम सियाम को हाल ही में किस देश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? असद आलम सियाम, इनको जो है हाल ही में किस देश का विदेश सचिव जो है नियुक्त किया गया है? तो इसको आपको याद रखना है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के विदेश सचिव के रूप में असद आलम सियाम को जो है नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश जो है इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टाका, ठीक है, मुद्रा है टाका। राष्ट्रपति यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे है मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो इसको आपको याद रखना है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टाका
और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फाल्कन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए किस देश के डसॉल्ट एविएशन के साथ समझौता किया है? भारत जो है फाल्कन 2000 बिजनेस जेट जो है इसके निर्माण के लिए किस देश के डसॉल्ट एविएशन के साथ समझौता किया है? तो इसको जो है आपको याद रखना है, फ्रांस की। ठीक है, किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ समझौता किया है। बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है और यहाँ की मुद्रा है यूरो। और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार जो है पूरे देश में कितने मतलब देश के कितने हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो इसको आपको याद रखना है 2000। कितना? 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल जो है खोलने का निर्णय लिया गया है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन जो है 21 जून 2025 को केंद्रीय ईरान में आए भूकंप जो है इसकी तीव्रता कितनी दर्ज की गई है? ठीक है, 21 जून 2025 को ईरान में जो भूकंप आया है इसकी तीव्रता जो है कितना दर्ज किया गया है? तो इसको आपको याद रखना है 5.5। कितना दर्ज किया गया है? 5.5 दर्ज किया गया है ईरान में जो अभी फिलहाल 21 जून को जो भूकंप आया था। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने तो अपने तरफ से बेहतर प्रयास किया। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे इसी समय पे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।